बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबको हामी नासिर हो। बर्गर्स या सैंडविचेस किसे पसंद नहीं। छोटे बच्चे तो क्या बड़े भी बहुत शौक से बर्गर सैंडविचेस खाते हैं और हर एक को पसंद होते हैं। इसीलिए जब कुछ नया और आसान बनाने को दिल करे, मुंह का टेस्ट चेंज करने को दिल करे तो बनाएंगे चिकन चीज़ बर्गर। बहुत ही आसान और मज़ा रेसिपी है। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो बोना चिकन लिया, उसको छोटे छोटे बाइट्स या क्यूब्स में काट लिया। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अदरक चॉप किया हुआ और 1 टीस्पून लहसुन चॉप किया और शामिल कर दिया। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस के शामिल किए और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें रेड चिली सॉस के शामिल किए। रेड चिली सॉस का इस्तेमाल चिकन के टेस्ट को बहुत ही मुनफिर यूनिक बना देता है। फिर मैंने एक बड़े साइज़ का लीमू इसको काटा और इसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया और कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेशन पे रख दिया। आपने तो इसको 2 घंटे मैरिनेशन पे ज़रूर रखना है या फिर आधा घंटा तो ज़रूर रखें। चिकन बहुत ज़बरदस्त मैरिनेट हुआ है और नींबू का इस्तेमाल और उसकी खुशबू ने इसके जायके को टेस्ट को भी बढ़ा दिया है। अब हम अपनी बर्गर की सॉस रेडी करते हैं। 1 कप मैंने मायोनीज़ ली, आधा कप मैंने केचप के लिया, किसी ब्रांड या किसी भी टेस्ट की जो आपके पास मौजूद है। 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें रेड चिली सॉस के शामिल किए और 3 टेबलस्पून ही फिर मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट या सॉस के शामिल किए। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो मस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया, 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स शामिल की और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल किया। 1 लीमू लिया, उसको काटा और उसके एक हिस्से को इसके अंदर निचोड़ लिया, यानी उसका जूस शामिल कर लिया। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। ये लीजिए हमारी बहुत ज़बरदस्ती बर्गर सॉस रेडी हो चुकी है। देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रही है। अब मैंने ब्रीक कटी हुई बंद गोभी ली तकरीबन 1 कप के राउंड अबाउट और खीरा भी मैंने जूलियन कटिंग में लिया 1 कप के राउंड अबाउट, बिल्कुल ब्रीक ब्रीक कटा हुआ। टमाटर लिए, उनका सेंटर वाला पोर्शन यानी कि बीज वाला पोर्शन मैंने डिस्कार्ड कर दिया और उसको भी जूलियन कटिंग में काट लिया। प्याज लिया, उसको ब्रीक स्लाइस में काटा और मसल के धो लिया। अब एक बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे और मैरिनेट किया और चिकन इसमें डालेंगे। चिकन को हम पूरे फ्राई पैन में फैला देंगे जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसके नीचे हमने फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, बल्कि तकरीबन 1 से 1.5 इंच की फ्लेम रखनी है ताकि चिकन अच्छे तरीके से पानी छोड़ दे, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना। चिकन के छोड़े हुए पानी में ही हम चिकन को गला लेंगे। ये बोनलेस से बहुत ही छोटे क्यूब्स में कटा हुआ चिकन था, इसलिए बहुत जल्दी गल गया। जब चिकन का पानी खुश्क होगा तो फिर मैंने इसमें मक्खन के 2 टिक्कियाँ ली और वो शामिल कर दी। चिकन को भूनते हुए हमने कुकिंग ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि देसी घी या मक्खन का इस्तेमाल करना है। इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से हमारे चिकन का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। अब हम चिकन की बुनाई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बुनाई हुई है, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पर रखा और उसके ऊपर ये जाली सी रख दी और इसको मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के रख दिया। 2 बर्गर्स को मैं काउंटर पर लेकर आई। फिर वो मज़ेदार बर्गर सॉस जो रेडी की थी उसको मैंने चारों ब्रेड्स या बर्गर्स के ऊपर लगा दिया और छुरी की मदद से इन चारों पे फैला दिया। ये देखिए माशाल्लाह हमारी बर्गर सॉस का कलर कितना खूबसूरत है। अब मैंने बंद गोभी ली, उनको नीचे वाले दोनों स्लाइस के ऊपर फैला दिया। बंद गोभी को फैलाने के बाद मैंने वो चिकन जिसको कुक किया था लिया और इसके ऊपर फैला दिया। तकरीबन 2 टेबलस्पून एक बर्गर के ऊपर चिकन के आए थे। फिर मैंने सैंडविच चीज़ ली और उसको भी इसके ऊपर एक स्लाइस को डाल दिया। अब मैंने ब्रीक कटा हुआ प्याज डाला, टमाटर डाले और फिर मैंने खीरा गार्निश किया। ये लीजिए जनाब हमारे बहुत ज़बरदस्त से बर्गर्स रेडी हो चुके हैं। फिर मैंने बर्गर के दूसरे पोर्शन को यानी कि ऊपर वाले हिस्से को बर्गर के ऊपर रखा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और टेस्टी बर्गर रेडी हुए हैं कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। फिर मैंने बर्गर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए और इसके टेस्ट में इजाफा करने के लिए स्लाइस चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े किए और वो भी इसके ऊपर थोड़े से रख दिए। फिर मैंने दोनों बर्गर्स को उठाया और 1 बाय 1 अपने इस जाली के ऊपर रख दिया जो कि मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दी थी। अब इन बर्गर्स को इतनी देर तक कवर करके पकाना है, स्टीम देनी है कि इनकी चीज़ मेल्ट हो जाए। मुझे तकरीबन 8 मिनट लगे थे इन बर्गर को स्टीम देते हुए, वो भी 1 से 1.5 इंच की फ्लेम पर। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त टेस्टी बर्गर्स घर पर रेडी कर लेते मैंने कुछ ही देर में। बाज़ार में किसी भी महंगे से महंगे बर्गर से अच्छे और साफ़ सुथरे और बहुत कम लागत में बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चिकन चीज़ बर्गर्स हाजिर हैं। इसे आज ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा।
ना सिर्फ घर वालों बल्कि मेहमानों को भी बना कर खिलाएँ और हर एक से दाद पाएँ। और आपको बार बार इसी बर्गर की फरमाइश आएगी। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।